यही प्रार्थना माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी से हम करते हैं। माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी का, माँ महाकाली जगदम्बा का आशीर्वाद सारे संसार पर बना रहे और भारत विश्व गुरु बने, भारत की विजय पताका पूरी दुनिया में शान से लहराए। यही प्रार्थना माँ दुर्गा अष्ट भवानी से करते हैं। देखिए, मैं इस वक्त, चूंकि आज मंगलवार है और पवित्र नवरात्रा है, और इस पवित्र नवरात्रा में विशेषकर मंगलवार के इस पवित्र दिन माँ दुर्गा अष्ट भवानी के इस पवित्र देव स्थान में भव्य पूजन होता है और मैं यहाँ माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी जी का आशीर्वाद, उनकी पूजा के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी माँ बावे वाली महाकाली जी ने हमेशा जो है जम्मू कश्मीर के देशभक्तों पर, जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। जो सज्जन शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, उन पर मां भगवती का सदैव आशीर्वाद रहा है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस बार भी देवीय शक्तियों की जीत होगी और भव्य जीत होगी और मां भगवती जी के आशीर्वाद से देवीय शक्तियों की जीत होगी। रविंद्र रैना की जीत होगी, यकीनन जीत होगी। मां भगवती, महाकाली, मां वैष्णो रानी, मां दुर्गा अष्ट भवानी, मां जगदम्बा के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में, विश्व में देवीय शक्तियों की जीत होगी, सज्जन शक्तियों की जीत होगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही प्रार्थना मां भगवती दुर्गा अष्ट भवानी के समकक्ष करते हैं। देखिए, चूंकि मैं मां महाकाली जी के पवित्र देव स्थान पर हूं, मैं माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मां से प्रार्थना करता हूं कि हे मां, देवीय शक्तियों की, सज्जन शक्तियों की, राष्ट्र और धर्म की रक्षा में सर्वस्व अर्पण करने वाली शक्तियों की विजय हो। क्या लग रहा है सर, लाइव राणा साहब, आपको पूरा देश सुन रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या नतीजों में क्या आएगा? यकीनन जी बिल्कुल, जी राणा साहब बताएं। रविंद्र रैना जी, जो पांच मनोनीत सदस्य होने हैं, उस पर काफी विवाद चल रहा है, उस पर बताइए। चूंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की मतगणना है, गिनती शुरू हो रही है, मुझे विश्वास है कि शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल हैं, उनको शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त होगा और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की, हम सब की मिलकर सरकार बनेगी। जहां तक बात है 5 मनोनीत जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के संसद भवन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जब वो बिल पेश किया गया था, उस पर बहस हुई थी और संवैधानिक तरीके से जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उनका चयन होगा। उनको वोटिंग राइट्स देश के पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता डिबेट के बाद वो बिल पास हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि ये जो 5 मनोनीत सदस्य होंगे, जो 5 एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल में आपको बहुत कम सीटें मिल रही हैं। करेगा, ये सही प्रक्रिया नहीं है, ये विपक्ष का आरोप देखिए, है। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसमें ये प्रोविजन रखा गया था और वो सारी चर्चा देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उस वक्त क्या कांग्रेस हुई थी? कांग्रेस को आज याद आया है कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं? वो तो डिबेट देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उसकी चर्चा देश के संसद में हुई थी, तब कांग्रेस के नेता सो रहे थे। और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है,
आज जब जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई है, जहां नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को 5 नॉमिनेटेड एमएलए याद आ रहे हैं। तब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कहां थे? तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो उसी पार्लियामेंट में थे, तब राहुल गांधी जी भी उसी पार्लियामेंट में थे। 50 पार की बात करते थे आप। 50 पार की देखिए, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें अपने दम पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कश्मीर घाटी से और जम्मू संभाग के पर्वतीय क्षेत्रों में 15 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो जीतेंगे, जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है चुनावों में। हमारे कुछ मित्र दल हैं, मैं उम्मीद करता हूं उनको भी जम्मू कश्मीर में उनके विधायक भी चुने जाएंगे। और फिर मित्र दल कौन है आपके? मित्र दल कौन है? बस चंद घंटों का इंतजार करिए, चंद घंटों के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इंजीनियर रशीद से गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, गिनती शुरू हो रही है। विकल्प खुला है इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाने का। 50 पार की बात करते थे। देखिए, विकल्प खुला है इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाने का। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनावों की मतगणना शुरू हो रही है, चंद घंटों के अंदर सब साफ हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर अमन, शांति, खुशहाली के लिए वोट किया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, जम्मू कश्मीर को खुशहाली के नए मुकाम तक प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब ने लाया है। मैं विश्वास करता हूं कि जम्मू तथा कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र सहयोगी दल और बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को जम्मू कश्मीर की जनता ने जरूर सपोर्ट किया है और यहाँ की अगली सरकार बीजेपी की होगी। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम चेहरा आप रहेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये बाद का प्रश्न है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी मित्र दलों की सरकार बने, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कितने निर्दलियों के आप संपर्क में हैं? कितने निर्दलीय? देखिए, 15 के करीब ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने कश्मीर घाटी में और जम्मू संभाग के रजौरी, पुंछ और डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन क्षेत्रों में मुझे उम्मीद है, विशेषकर कश्मीर घाटी में। इंजीनियर रशीद से विकल्प खुले हैं उनसे हाथ मिलाने के। इंजीनियर रशीद से हाथ मिला सकती है बीजेपी? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति आएगी। मुझे विश्वास है बीजेपी और बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो हमारे मित्र दल हैं। मित्र दल कौन है? सजाद लोन, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्या ये सब आपके मित्र दल है? देखिए, चंद घंटों का खेल बचा है। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं मां भगवती दुर्गा अष्टभवानी, मां महाकाली और मां वैष्णो रानी जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और शानदार जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। सर, क्या कहेंगे? आज आप यहाँ आए मंदिर में, आज काउंटिंग है, क्या कहेंगे? सर, आपने हवन भी किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र सहयोगी दलों के साथ यहाँ मिलकर बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल में तो सर एनसी कांग्रेस का बढ़त है। चलिए, चंद घंटों का खेल बचा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारी सरकार ने यहाँ काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली आई है। जम्मू कश्मीर ने डेवलपमेंट के नए मकाम छुए हैं। यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को समर्थन देगी
अब चंद घंटों का खेल बना है, गिनती आप कितना एक्सपेक्ट वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कर रहे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और मित्र सहयोगी दल हैं, उनके साथ मिलकर बीजेपी की सरकार पांच बनेगी। नॉमिनेटेड जो है उस पे अपोजिशन का कहना है कि ये गलत हो रहा है, बीजेपी के उसमें नॉमिनेशन वाले लोग आ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए का प्रावधान जम्मू कश्मीर विधानसभा में है, वो देश के संसद में पास किया गए कानून के मुताबिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शामिल है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को आज याद आया कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलए विद वोटिंग राइट्स है। तब क्या कांग्रेस पार्टी सो रही थी? तब क्या विपक्ष सो रहा था जब देश के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा हुई और उसी बिल में 5 नॉमिनेटेड एमएलए का प्रोविजन था? तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कहाँ था? तब उन्होंने देश के संसद में इसकी चर्चा क्यों नहीं की? और आज जब सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस और विपक्ष को तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो जहां मर्जी जाएं, ये तो देश के पार्लियामेंट में पास किया गया कानून है। तब सो रहे थे श्री राहुल गांधी जी और विपक्षी नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो तब देश के पार्लियामेंट में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे। कांग्रेस विपक्ष में थी। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, तब कांग्रेस पार्टी ने वहां आवाज क्यों नहीं उठाई? और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है, तो कांग्रेस फिर से षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस के षड्यंत्र को पूरा देश देख रहा है। ये कांग्रेस पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है। कहना है 5 बीजेपी के हैं जो नॉमिनेटेड। वो तो अभी नॉमिनेशन होनी बाकी है। वो तो नॉमिनेशन अभी हुई नहीं है। वो तो माननीय उपराज्यपाल महोदय इस पर निर्णय लेंगे। सर किस तरह देखते हैं जो 30 तक आपका एग्जिट पोल में आ रहा है, तो बाकी सीटें कहाँ से? हमें उम्मीद है, चंद घंटों का खेल बचा है, गिनती वोटों की शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल, मित्र दल, हम सब मिलकर यहाँ सरकार बनाएंगे। दल कौन है, कहाँ कहाँ है? बस चंद घंटों की बात है, ये आपको इसकी जानकारी लग जाएगी। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.